अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। देखो बेटा, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीन्स पहले बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज। चार्ज किस पोजीशन पर है? स्टैटिक पोजीशन पर है, मीन्स चार्ज मूव नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर कोई चार्ज है तो ये रेस्ट में है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं? कंडक्टर्स, वी नो दैट कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? Conductors are that material which flow of charge or current। करंट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए करंट की बात नहीं करेंगे। मीन्स कंडक्टर वो है जिसमें, या यूं कहूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव मीन्स जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं इजीली, वो कहलाते हैं हमारे कंडक्टर्स, ठीक। या यूं कहें कि जिसमें इजीली हमारा चार्ज फ्लो हो जाता है, या इजीली हमारा क्या फ्लो हो जाता है बेटा? इजीली हमारी करंट फ्लो हो जाती है। दैट्स कॉल्ड कंडक्टर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, कुछ ऐसा बना लेते हैं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कॉल E इज इक्वल टू 0। हम इसमें चार्ज दे भी रहे हैं अगर, तब भी इसमें क्या है? कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसके आउटसाइड है, नेगेटिव चार्ज है तो भी इसके आउटसाइड है। बट इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ही हो, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। इस पॉइंट पर क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगी। अब इसे प्रूव कैसे करते हैं? इसको हम प्रूव करेंगे। सपोज करते हैं, सपोज इनसाइड अ कंडक्टर E डज नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा, हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये प्रॉपर्टी तो कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, बट हमको प्रूव करना है तो प्रूव कर लेते हैं। हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, ये एजम्पशन है, एज्यूम करना है आपको। एज्यूम कर लेते हैं कि E इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसको गलत प्रूव कर लें, मीन्स जो हमने एज्यूम किया है वो अगर हम गलत कर दें, तो हम ये कह देंगे कि हमने जो एजम्पशन ली थी वो गलत थी। सो E इज इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं, सपोज इनसाइड अ कंडक्टर E इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बेटा, तो अंदर क्या हो रहा होगा? या तो कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या तो यूं होगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। बाहर की बात नहीं करें, सिर्फ इनसाइड की बात करें। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ, तो बेटा एक जगह हम देखते हैं।
जब मैंने आपको चार्ज बाय इंडक्शन पढ़ाया था तब ये समझाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर है तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होगा, जो अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज रख लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव में लगेगा रिपल्सन फोर्स, दैट्स कॉल्ड ऑन दिस साइड, इसमें लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, मींस ये इधर की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर है इसका मतलब ये हुआ बेटा कोई पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ है, क्लियर? मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इस नेगेटिव चार्ज पर लगेगा रिपल अट्रैक्शन का फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा रिपल्सन का फोर्स। दैट्स मीन्स अब ये जो निगेटिव चार्ज है इधर की ओर जाएगा, मीन्स इसमें क्या है, इस कंडक्टर में जो अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा वो मूव होगा, एक इधर होगा फिर इधर मूव होगा, इधर मूव होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव होगा। मतलब अंदर जो चार्ज है वो मूव होगा, क्यों? ड्यू टू फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं जीरो नहीं है, इट मीन्स इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर जीरो नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, मीन्स अपनी जगह से हटेंगे। ड्रिफ्ट का मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हट जाना। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, मीन्स हमारा जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर रहा है, मीन्स हमारा जो इनसाइड है चार्ज है वो किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। अगर ये चार्ज रेस्ट पोजीशन पर है तो जो हमने एजम्पशन ली है वो हमने गलत ली है, दैट्स मीन्स E इज जीरो। ओके, एक दूसरा केस आता है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, देखो बेटा हमने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अब ये तब बात थी कि जब ये इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, चुपचाप रखा था, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर था, अंदर इसके कंडक्टर जीरो। बट इसी कंडक्टर को उठा के हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसी कंडक्टर को अब इसमें कोई चार्ज नहीं, बस इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स इज E नॉट, तो क्या होगा इस कंडक्टर के इनसाइड, इस कंडक्टर के इनसाइड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगी। सर जी अब आप तो क्या बात कर रहे हैं, तब भी जीरो थी अब भी जीरो। हाँ तो डिस्कस करेंगे इसमें हो क्या रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मीन पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। दैट्स मीन्स एक अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गई, पॉजिटिव से नेगेटिव ज्यादा। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने इस कोई कंडक्टर को लेकर रख दिया, तो उसमें कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे पहले तो न्यूट्रल थे,
लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो उस इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था कंडक्टर में फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, तो उससे नेगेटिव चार्ज जब अलग होगा, फ्री होगा, दैट्स मींस पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक अलग होगा। तो अब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है, इट मींस इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तब नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो गया। अब जब नेगेटिव चार्ज इधर से अट्रैक्ट हो गया, दैट्स मीन इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों जो चार्ज होंगे ये क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे। ये थे नहीं पहले इसमें, लेकिन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दीज चार्जेस आर इंड्यूस्ड। सो इनमें ये कौन से चार्ज होंगे, इंड्यूस्ड चार्ज होंगे। अब इंड्यूस्ड चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते ई इंड्यूस्ड। क्वेश्चन ये उठता है ये कब तक होता रहेगा, ये बात भी सही है कि निगेटिव पॉजिटिव कब तक अलग होते रहेंगे, कोई लिमिट है? हाँ बेटा लिमिट है, तब तक होंगे जब तक ये और ये क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। मीन्स ई नॉट इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, सो इट इज कैंसिल आउट। देन जब ई नॉट इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड हो जाएगा तब कौन सी कंडीशन आ जाएगी, स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी। मीन्स यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, स्टैटिक पोजीशन पर हो जाएगा। इसमें क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होगी 0। हम बेटा पढ़ रहे हैं स्टैटिक कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये होगा, ये होगा, ये कितने टाइम में अचीव हो जाता है, दैट इज 10⁹ सेकेंड, बहुत ही जल्दी हो जाता है। सो हम उसको ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर। ये दो केस हुए, अब एक तीसरा केस आता है। तीसरा केस नोट कर लीजिए, इसको जो नोट करना हो, अगर किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी हो तब क्या हो। अगर कोई कंडक्टर है और उसके अंदर कैविटी हो और आप कंडक्टर पर चार्ज दे रहे हैं तो क्या कैविटी के अंदर चार्ज जाएगा, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर, ये पहली प्रॉपर्टी है। बेटा ये इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी से अभी नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। हाँ, एक कंडक्टर अपने पास हम ले लेते हैं, बहुत अच्छे से कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कह दिया एक कैविटी है, ठीक। अब इसमें हमने ये कंडक्टर है, ये सपोज करते हैं हमने इसमें एक चार्ज क्या दे दिया बेटा Q, ठीक। ये आपका कंडक्टर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या इस कैविटी के आउटर साइड या इनर साइड कोई चार्ज है। बड़े ये इसी से निकल के आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 इनसाइड अ कंडक्टर, मीन्स हम इसको जितना चार्ज दें, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पर भी 0 एंड इस पॉइंट पर 0। बट इस चार्ज को देने से क्या इस कैविटी में, जो ये कैविटी बनी हुई है, क्या इस कैविटी में कोई चार्ज का फर्क आएगा, देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं।
ठीक। गॉसियन सरफेस का मतलब ये है कि इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा दैट इज a E into ds q enclosed by epsilon नॉट। हमें ये निकालना है कि हमें इसका चार्ज चाहिए। अगर इसमें कोई इंक्लोज चार्ज होगा तो फाइंड आउट हो जाएगा। अब E क्या है, E हम जानते हैं बेटा, E इज इक्वल टू 0। अगर E 0 है तो दैट्स होल टर्म विल बी 0 एंड Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इधर जाकर मीन्स Q enclosed क्या है, 0। दैट्स मीन्स हेयर हैज नो चार्ज। इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कभी कभी ये 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अभी उस न्यूमेरिकल से देखते हैं। मीन्स इस कैविटी पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। मीन्स हम यहाँ पर जितना चार्ज देते रहें इस कैविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ये बैठ के चुपचाप बैठा रहेगा। अब न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल बेटा ये है कि अगर ये हमारे पास कोई चार्ज है और एक कैविटी है और हमने क्या किया, किसी इंसुलेटेड पेपर की हेल्प से या इंसुलेटेड पॉलीथीन या इंसुलेटेड मटेरियल की हेल्प से कोई चार्ज यहाँ पर लेके पहुंच गया प्लस क्यू। ठीक, अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू लेकर पहुंच गए, ये कंडक्टर है। अब क्या इस यहाँ पर कोई चार्ज होगा, मीन्स ये कंडक्टर है और हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। लेकिन हम किसी भी मतलब इस पर टच नहीं हुआ, डायरेक्ट इस कैविटी, मतलब कोई एक ब्लॉक है, सेल टाइप में समझ लीजिए बेटा। इस सेल में हम यहाँ पर चार्ज ले गए। अब इस चार्ज के कारण क्या इसमें कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस पर बात करते हैं। देखते बेटा, हमें ये पता है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। मीन्स E 0 है, हमारे पास इंक्लोज चार्ज यहाँ पर Q है। ठीक, अब देखो हम एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हमने इस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस कहता है फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। यही होता है गॉसियन सरफेस और गॉसियन लॉ। गॉस लॉ यही कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज द 1/epsilon टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। अब इस गॉसियन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। यहाँ पर इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पर भी 0। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, E 0 है, देन E इज इक्वल टू 0, देन दैट्स होल वैल्यू इज 0। मीन्स Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मीन्स जो चार्ज इंक्लोज्ड चार्ज है क्या है, 0। मीन्स इस गॉस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इंक्लोज है वो 0 है। बट बेटा यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, क्यों, टोटल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यों, तो यहाँ पर कितना होगा, -Q। अगर यहाँ पर -Q है दैट्स मीन्स ये -Q कहां से आएगा, ये तो कंडक्टर था,
जब कंडक्टर था तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव थे, बट अगर ये माइनस क्यू है मीन्स यहाँ क्या होगा प्लस क्यू। बेटा जब किसी पहले ही क्लास में दूसरे क्लास में बताया था कि किसी भी सेल के अंदर अगर 1 प्रोटॉन है देन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब अगर तभी तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन ये दोनों हैं चुपचाप बैठे हैं, इस तरह दोनों बैठे हैं, अगर ये इससे मूव होगा तो ये इससे इधर मूव होगा। मीन्स कहने का अगर कोई एक अट्रैक्शन चाहे इस पर लगा तो ये इधर चला गया तो ये ऑटोमेटिक उससे अलग हो गया। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया, अब इस यहाँ पर इंक्लोज चार्ज कितना 0 है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होना चाहिए, इंक्लोज 0 होना चाहिए। दैट्स मीन्स ये जो चार्ज है यहाँ पे कितना होगा माइनस क्यू, तभी ये इंक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ माइनस क्यू है दैट्स मीन्स दिस इज अ प्लस क्यू। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर चार्ज दे दिया गया 2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम चार्ज है अगर इसके अंदर कैविटी के अंदर, तो इस आउटर सरफेस में कितना होगा प्लस का 2 कूलम, यहाँ पर होगा -2 माइक्रो कूलम, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ -2 माइक्रो कूलम है दैट्स मींस दिस इज अ प्लस, तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक। ये होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर। अब सेकंड है, सेकंड तो सिंपल है बेटा, at the surface of charge conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point। अब आप लोग जो हम बनाते हैं ना ऐसे जिसमें लगता है कि कोई वो है, क्या है कि कोई एंगल है, नहीं बेटा, किसी भी चार्ज कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो नॉर्मल होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। अब देखो बेटा क्या हुआ, मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है अपने पास, दैट इज ए चार्ज, मीन्स चार्ज को, अब इस चार्ज को थोड़ा सा लार्ज बना देते हैं। लार्ज कहने का मतलब, अरे बेटा अगर हम इस छोटे से पॉइंट को देखें तो कुछ इस प्रकार का होगा, हाँ तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको थोड़ा छोटे को बड़ा कर दिए। हाँ बट इसमें अगर हम इसमें ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रा करते हैं तो कह दोगे सर जी ये तो एंगल लगा नहीं बेटा, इसको तो लार्ज कर लेते हैं। मींस इस जगह अगर हमने 8x जूम लगाया, अगर हमने यहाँ पर जूम किया खूब सारा, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी और हमने इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। एक सपोज कर लिया कि जो ये कह रहा है मान लीजिए 3 नंबर, एक हमने कहा हम नहीं सपोज करते, हम कहते हैं एंगल थीटा काहे को माने, मीन्स इस अकॉर्डिंग टू दिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अकॉर्डिंग टू मी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे।
मतलब कहने का कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज थी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। मीन्स हमें ये क्लियर करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर नॉर्मल होती कि नहीं होती। तो हमने कहा ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो हमने नॉर्मल मान लिया, यहाँ पर कह रहे हम नहीं मानते। तो बेटा थोड़ा सा देखो, इसको तो हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है तो मान लेते हैं, बट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल बना रहा है, दैट्स मीन्स इसके दो कंपोनेंट हो गए, वन इज ई साइन थीटा एंड दूसरा ई। समझ लो, मतलब बिल्कुल क्लियर बात समझ। मीन्स जो नॉर्मल है वो तो सीधे है, ठीक। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री पर, कोई एंगल नहीं बना रही। यहाँ पर एंगल बनाए, इसमें दो कंपोनेंट हुए, वन इज द ई साइन थीटा एंड सेकंड इज द ई कॉस थीटा। एक डायरेक्शन इधर की है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सर, ड्रिफ्ट तो हो जाएंगे क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज होंगे, वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। देन अगर ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे, बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, दैट्स मीन्स यहाँ पर जो चार्ज होगा वो मूव होने लगेगा डी टू दिस एंगल। बट यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ चार्ज मूव नहीं होगा। इट मीन्स अगर चार्ज मूव नहीं होगा तो हमारी स्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट।